लेकिन ये प्रॉब्लम आप जो बता रहे हैं, आप घुसपैठिया वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई रोहिंग्या हैं, अवैध नागरिक हैं, तो ये काम तो राज्य सरकार का भी है ना कि वो ये पता करे कि कौन अवैध है कौन वैध है। ये भी चुनाव आयोग तय करेगा कि कौन भारत का नागरिक है या नहीं है। और खास बात यह कि 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो क्या उन्होंने वोट दिया है? अवैध बांग्लादेशियों ने, अवैध नागरिकों ने, रोहिंग्याओं ने, घुसपैठियों ने वोट दिया है 2024 के लोकसभा चुनाव में। देखिए, इस देश में इतनी व्यवस्था खड़ी है कि हम बहुत चीजें आसानी से कर लेते हैं। जैसे ईपिक नंबर कोई भी आदमी आकर अपने आवेदन देकर एनरोलमेंट करा सकता है, इसमें कहीं इशू नहीं है। लेकिन उसके सत्यापन तो होने हैं ना। हम वही तो कर रहे हैं कि 120% से अधिक जहां आधार कार्ड हो तो वो जांच का विषय तो है। यही तो कर रहा है इलेक्शन कमीशन। कौन नया चीज कर रहा है? सिर्फ समीक्षा कर रहा है, हाउस होल्ड पर जा रहा है, उसको प्रमाणित कर रहा है। आपको जब 1 अगस्त को ड्राफ्ट कॉपी आएगा तो सबको आवेदन देने का अधिकार होगा। नहीं, ये तो अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन रिवीजन कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ऑपोजिशन तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि भाई ये तो सरकार का काम है, सरकार ने अपना काम क्यों नहीं किया? देखिए, ये पूरी तरह निर्वाचन आयोग का काम है। और घुसपैठी कैसे घुसते हैं या तुष्टीकरण कौन इस देश में करता है, बिहार और देश की जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर समय घुसपैठी के खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है और चिन्हित कर करके उसको डिपोर्ट भी किया जा रहा है। इसमें कहीं दो मत नहीं। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है तो घुसपैठिए आ कैसे जा रहे हैं? देखिए, सम्राट चौधरी के उप मुख्यमंत्री रहते, घुसपैठिए कैसे आ जा रहे हैं? देखिए, कोई बॉर्डर तो है नहीं, क्योंकि बॉर्डर बनने नहीं दिया किसी सरकार ने। आज भी एनओसी मांगा जाता है तो एनओसी नहीं मिलता है। बीएसएफ के लिए भी कैंप के लिए जगह नहीं दिए जा रहे हैं। तो कुछ तो हमारा जो सीमा रेखा है उसके मैकेनिज्म तो खड़े करने पड़ेंगे ना। हम है, बंगाल है, झारखंड है, तीनों को विशेष तौर पर सोचना होगा। आज भी नेपाल हमारा खुला हुआ है, नेपाल से कोई बॉर्डर नहीं है हमारा। हम सिर्फ सीमा रेखा तय किए हैं और कोई उसका बंधन नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के साथ बॉर्डर का पूरा फेंसिंग किया गया है, वही तो सरकार चाहती है कि हम इसको करें और इसको आगे करना भी है। यही जान लीजिए, भारत की सुरक्षा के लिए, हम घुसपैठियों को रोकने के लिए हर हालत में पूरी सीमा को सुरक्षित करना पड़ेगा। तो आखिर में बस इसी मुद्दे पर आखिरी सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है उसे इलेक्शन कमीशन को मानना चाहिए, ये आप भी कह रहे हैं? नहीं, ये काम निर्वाचन आयोग का, मेरा रोल नहीं है। राज्य सरकार का स्पष्ट तौर पर मानना है किसी भी घुसपैठिए को घुसने नहीं देना है और किसी को मतदाता भी नहीं बनने देना है। बिहार समृद्ध बने इसकी चिंता हमारी है, आर्थिक रूप से खड़ा हो इसकी चिंता करना है, क्योंकि इस बिहार ने बहुत झेला है। जिसके पास अभी आपके जैसे शुरुआत हुआ तो आपने कहा गौरवशाली इतिहास, उस गौरवशाली इतिहास को एक तरह से होल्ड करने का काम कई सरकारों ने किया। और मैं एक छोटा उदाहरण देकर आपकी, क्योंकि हमें भी एक कार्यक्रम में जाना है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, आप समझिए कि बिहार में क्यों बच्चे पलायन करके पढ़ने जाते थे। इसलिए जाते थे कि बिहार में मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे, बिहार में आईटीआई नहीं था, बिहार में नर्सिंग कॉलेज नहीं थे। 1979 में लास्ट मेडिकल कॉलेज बना है, 1979, और 1979 से 2008 तक एक मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं बने। मतलब 29 साल तक बिहार के लोगों ने इंतजार किया कि एक मेडिकल कॉलेज बने। लेकिन आपने सम्राट जी कहा कि जाते थे, पलायन होता था, पलायन अब नहीं होता क्या? नहीं, मैं फिर बता रहा हूं, उसका भी रिपोर्ट मैं दूंगा आपको। देखिए, बिहार में लगभग 11% लोग 2005-06 में पलायन करते थे, जो मजदूरी करने और एक तरह से डर से जाते थे। अब कोई डर से नहीं जाता है। अब अच्छे नौकरी मिलेंगे तो जाएंगे ही, हम उसके लिए मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज का पलायन दर बिलो 4% है।
4% के नीचे जा चुका। 11% कहां था, 4% के नीचे है। हमारे गांव में चले जाइए, आपको कई शहरों से अच्छे सड़क मिलेंगे। हम 24/7 बिजली देते हैं। हमारा एवरेज रिकॉर्ड है बिहार के ग्रामीण इलाके में 23 घंटे 47 मिनट हम बिजली देते हैं। तो फिर सम्राट जी ऐसा क्यों कहा जाता है? एक आंकड़ा भी सामने आता है कि बिहार की ये 80% जो आबादी है, 80% जो आबादी है, वो बिहार से बाहर रह रही है। नहीं, 20%। और जो दिल्ली के शिक्षण संस्थान हैं, कोटा के शिक्षण संस्थान हैं, सब बिहार के स्टूडेंट से भरे पड़े हुए हैं। ये नौबत क्यों है? फिर देखिए, उसका वही मैं कारण बता रहा हूं कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया था और इसको टाइम लगेगा। मैंने कहा मेडिकल कॉलेज कल 1979 में 6 थे, 2005 में 6 थे, 2025 है, आज 34 मेडिकल कॉलेज की कराई। सभी जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो गई और हिंदुस्तान का यह पहला राज्य है जहां 10 रुपये में आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, 5 रुपये में पॉलिटेक्निक का पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे सभी अनुमंडल में 101 अनुमंडल है, सभी अनुमंडल में हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला, ITI खोला, नर्सिंग कॉलेज खोला। हमारे बच्चे यहां स्किल्ड हो रहे हैं। नौकरी तो जहां अच्छा मिलेगा जाएंगे, पूरी तरह स्वतंत्रता है। हाँ, ये बात भी सही है कि कोटा में, क्योंकि हमारे पास टैलेंट भी है, बिहार के लोगों के पास, पंडित चाणक्य से लेकर आज तक इतिहासकारों ने ये माना है कि ये जो केंद्र है ये ज्ञान की धरती है। सिद्धार्थ को भी यहां ज्ञान की प्राप्ति इसी बिहार की धरती पर हुआ, इसलिए ये ज्ञान की धरती है। आज भी IAS IPS इस देश का सबसे बड़ा पढ़ाई है और जिसकी परीक्षा होती है, जी 1/3 इसी बिहार के लोग पास करते हैं। तो इसका मतलब ज्ञान भी यहाँ है। बिल्कुल सही बात है। ये तो हम बिहार के अच्छे लिए पढ़ाई के लिए, देखिए देश के लोग ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो हम भी तो पढ़ने जाएंगे। अच्छा, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन सम्राट जी, ज्ञान की इसी धरती पर कानून व्यवस्था बहुत खराब होती जा रही है, ये मुद्दा भी उठ रहा है। आप लोग ये आरोप लगाते थे कि भाई जेडीयू के आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद हालात बदले हैं। जो लालू यादव का राज था उसकी तुलना जंगल राज से करते थे। आज ऑपोजिशन आप पर वही आरोप लगा रहा है कि यहां पर कानून व्यवस्था की हालत बदतर होती जा रही। क्या आपके हिसाब से चाक चौबंद है पूरी तरह से व्यवस्था, कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है? देखिए, रूल ऑफ लॉ और जंगल राज का फर्क समझिए। रूल ऑफ लॉ कहता है कि कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसको जेल के अंदर डालना चाहिए, और जंगल राज कहता है कि कोई बड़ा आदमी अपराध करके सीना तान कर घूम रहा हो तो यह अपराध है। लालू जी और नीतीश जी का फर्क है, एक विनाशकारी प्रवृत्ति के लोग थे और एक विकासकारी लोग हैं। इन्होंने विकास किया, सुशासन दिया। आज देश में मैं गर्व से कह सकता हूं कि महिला में सबसे ज्यादा पुलिस बल में महिला पुलिस बल बिहार में है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में कोई बचता नहीं है, कोई अपराध करके बच नहीं सकता। आपसी झगड़े हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम बता दीजिए बिहार में, कोई क्राइम नहीं है। एक ही क्राइम है कि हमारा और आपका विवाद है, मैंने आपको मरवा दिया, आपके परिवार ने हमको मरवा दिया, यही हो सकता है, इससे ज्यादा। हाँ, और उतना ही पृष्ठ पर आपको, क्योंकि राजद के लोगों ने ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, तो आपको लगता है क्राइम है, उनके पास उतना ही क्राइम आता है, इतना ही लोगों के पास क्राइम।